आइए अब जो हम देखने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, यहाँ पे जब किसी ग्राउंड से आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो इसके सबसे पहले तो दो कंपोनेंट ब्रेक करो। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, u cos थीटा जिसको आप ux कहेंगे, और इधर uy हो जाता है क्या, u sin थीटा, जो आप यहाँ देख सकते हैं u cos थीटा और u sin थीटा दे रखा है। ठीक है, अब जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो अब देखिए फिर से मोशन ग्रेविटी जैसा हो जाएगा। ऊपर वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी क्या है, u sin थीटा। तो पहले किसी ऑब्जेक्ट को आप u से फेंका करते थे, अब उसके जगह uy लिख दीजिए या u sin थीटा लिख दीजिए, बस इतनी से चेंज करनी है। ठीक है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। इसमें हमें क्या देखना है, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो आप, 2uy/g होता था, uy की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, u²/2g, तो अब uy²/2g कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा u² sin² थीटा बाई 2g। तो बस हमें वैल्यू पुट करना है, ये मोशन ऑफ ग्रेविटी ऊपर की ओर फेंक दिया। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन है नहीं, जी जो लग रहा है वो तो वर्टिकल में लग रहा है ना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में तो है नहीं, तो यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ भी देखिए u cos थीटा, मैक्सिमम हाइट पे भी यहाँ पे u cos थीटा, और जब यहाँ ग्राउंड पे स्ट्राइक किया इस समय भी क्या है आपका u cos थीटा। दूसरी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को जितने से हम ऊपर फेंकते हैं उतने ही से वो आके ग्राउंड पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं u sin थीटा से नीचे की ओर आके स्ट्राइक किया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे h, और ये हमारा हो जाएगा रेंज। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है फाइनल वेलोसिटी vy वाला 0 होगा। तो अब आइए देखते हैं फार्मूला। तो पहला फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फार्मूला भी हमने देखा था 2u/g, तो ये क्या हो गया 2u sin थीटा/g। हाइट का फार्मूला बेटा u²/2g था, जहाँ की uy²/2g लिख देंगे। ठीक है, और uy का वैल्यू जी यहाँ u sin थीटा है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो u² sin² थीटा/2g आ जाएगा। सिमिलरली अब रेंज के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम क्या है, यही है ना, और इधर की ओर स्पीड कितना है बेटा ux, तो ux को अगर हम इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेंज निकल के आ जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा ux इंटू टी। तो यहाँ ध्यान दीजिए r क्या हो गया ux इंटू टी। अब t का जो फार्मूला था यहाँ ये हमने इसको पुट कर दिया तो ये फार्मूला आ गया, और फिर ux और uy, ux ए वाली वैल्यू और uy ए वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला हम निकल के आ जाएगा, जहाँ पे sin 2 थीटा क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या होता है बेटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पॉइंट मान लिया x, y, तो ये डिस्टेंस आपका x हो जाता और ये y। तो x यहाँ जाने में टाइम कुछ मान लेते हैं t टाइम लगा, तो यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो t क्या लिखते हैं आप x/u cos थीटा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो यूनिफॉर्म स्पीड है, उधर एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन है नहीं, तो यहाँ से हमने क्या किया x/u cos थीटा ले लिया। ठीक है, और y के लिए क्या करते हैं आप, तो y = x, आप y की वैल्यू पुट करते तो y = क्या लिखते हैं u/t माइनस हाफ GT² और t की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए x/u cos थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मूला वगैरह निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना y = x tan थीटा 1 - x/r। अब इसका यूज कब करेंगे वो ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए आपको बोल दिया कि यहाँ से एक कुछ दूरी, मान लीजिए यहाँ से 8 मीटर पे एक खंभा है, यहाँ से आपने एक ब्लॉक को फेंका और ये एंगल बोल दे कि 45 डिग्री पे हमने इसको फेंका था u मीटर पर सेकंड से, तो इस खंभे की लंबाई क्या होगी, और ब्लॉक इधर गिरता है 4 मीटर पे। तो गौर से देखिए तो r नहीं हो गया क्या 12 मीटर हो गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हैं x, y, यानी यही x तो 8 हो गया और ये y बचा, तो क्या यही फॉर्मूला लगा देंगे तो नहीं आ जाएगा, सब कुछ तो मालूम है, बस y निकालना था तो इस खंबे की हाइट आ जाती। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे। नहीं तो दूसरा एक फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा = tan थीटा, जो कि आगे की ओर आगे देखेंगे तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे आइए फिफ्थ रिलेशन किस में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन h और r में। तो इसमें रिलेशन क्या है बेटा tan थीटा = 4h/r। ये रिलेशन आता कैसे है, तो h का फॉर्मूला पता है, r का फॉर्मूला पता है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका रिलेशन tan थीटा = 4h/r। अब आते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे। तो देखो बेटा रेंज का फॉर्मूला यही था, तो ये मैक्सिमम करने के लिए sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होने के लिए 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 2 थीटा 90 हो गया, 2 थीटा = 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया
45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब ये वैल्यू तो आपने 1 कर दिया, तो बचा क्या यहाँ यू स्क्वायर बाई जी। तो इसलिए थीटा 45 डिग्री, आर मैक्स क्या आ गया यू स्क्वायर बाई जी। क्लियर है। अब आते हैं, जब आपने 45 ले लिया है तो देखिए ये फार्मूला में अगर यहाँ पे 45 यूज करिएगा तो tan 45 तो 1 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल्स टू 4h बाई आर। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r बाई 4। यही आप देख सकते हैं एट मैक्सिमम रेंज tan 45 लिखा हमने और h इज इक्वल्स टू r बाई 4 आ गया। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है बेटा, तो अभी आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी है u cos थीटा, और यहाँ पे g किधर लगेगा नीचे की ओर। तो वही चीज़ हमने मेंशन किया है एट मैक्सिमम हाइट स्पीड u cos थीटा एंड एक्सेलरेशन कितना g। अब आते हैं कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट किसका बेटा, मैक्सिमम हाइट का। तो ध्यान देना यही आपका मैक्सिमम हाइट है, तो इसकी कोऑर्डिनेट की बात करते तो ये दूरी कितना होता r बाई 2 और ये कितना है h। तो ये कितना आ गया बेटा x, y लिखते हैं r बाई 2, h हो गया। क्लियर है। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं r बाई 2, h लिख दिया है। और ये कब हो जाएगा, जब आपका रेंज मैक्सिमम होगा। तो रेंज मैक्सिमम में h की वैल्यू कितनी होगी r बाई 4। तो इस h की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे r बाई 4 पुट कर दिया है। क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 10। इफ़ स्पीड मैक्सिमम हाइट पे अगर स्पीड इनिशियल का हाफ हो गया, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होती कितना है u cos थीटा, और इनिशियल स्पीड का हाफ, तो इनिशियल स्पीड u लेते हैं। तो u से u गया, यहाँ से cos थीटा क्या आ गया बेटा 1/2। तो ये थीटा कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे, cos की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का टाइप है, कभी कभी ऐसा होगा कि 30 डिग्री पे आएगा, तो आपको क्वेश्चन को रीड करके समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या बोला है, हाफ बोला है या कितना टाइम्स बोला है, वो वैल्यू बस यहाँ पे यूज कर लेना है, आंसर ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। ठीक है। अब आइए किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा आई कैप ही बोला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो इधर ही होता था u cos थीटा आई कैप में होता था, और वर्टिकल वाली इधर क्या था हमारा u sin थीटा। तो इस पे g नीचे लग रहा है, तो ये तो टाइम के साथ चेंज करेगा। मान लीजिए कभी यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy, बताइए u sin थीटा माइनस gt। तो अब देखिए यहाँ वर्टिकल में इतनी आ गई, इसीलिए हमने वर्टिकल में ये लिखा है। ठीक है। अच्छा, इसका नेट बोलिएगा तो कहीं इधर जाएगा बेटा v, तो ये इस हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल अल्फा बनाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल tan अल्फा लिखते तो क्या लिखते हैं, यही vy अपॉन vx, यही लिखते हैं ना, tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t विथ हॉरिजॉन्टल। तो tan अल्फा क्या हो गया vy अपॉन vx। हम ऐसा बोलते हैं इधर vx है और इधर vy है, तो नेट कहीं इधर होता है v, और यही एंगल अल्फा हो गया। क्लियर है। तो tan अल्फा vy अपॉन vx, और गौर से देखो यही तो vy है और ये क्या है बेटा vx। तो हमने बस वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब इनिशियल वेलोसिटी कभी कभी इस फॉर्म में दे देगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या होता है बेटा 2ux uy बाई जी, यहाँ आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2ux uy बाई जी, बस इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये हमारा ux हो जाएगा, ये हमारा uy हो जाएगा, बस फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो 2v1 v2 बाई जी। और h क्या होता था, तो h का फॉर्मूला क्या होता था uy स्क्वायर बाई 2g। तो बेटा uy क्या है, यही है ना uy, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए h का फॉर्मूला क्या होता था uy स्क्वायर बाई 2g, यही था ना। तो बस uy का वैल्यू हमने पुट कर दिया, एक नया फॉर्मूला और निकल के आ गया। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, कभी कभी आपको ऐसा दे देगा v इज इक्वल्स टू 20i का प्लस 30j का, पूछ देगा रेंज बताओ। तो रेंज के लिए क्या करिएगा आप 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई जी का वैल्यू 10, जो भी आ जाएगा कैलकुलेट करके आंसर हो जाएगा। हाइट पूछ लेगा, हाइट के लिए क्या करिएगा आप बताइए, तो ये वाला लीजिएगा। तो कितना 30 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 2g कर देंगे, एच आ जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया तो 2 इंटू 30 बाई 10, क्योंकि 2 uy बाई जी, uy यहाँ पे यूज कर दीजिएगा, सारे वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से फटाफट आप प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का क्या मतलब है, तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमने एग्जांपल लिया है। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्पीड क्या रहती है कांस्टेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा v स्क्वायर बाई आर। और यही r जो होता है इस वक्र, इस सर्कल का क्या होता है रेडियस होता है। तो इस कर्व का रेडियस, उसी को क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से r को इधर करिए तो r क्या आ जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई ए सी। अब गौर से देखिए तो ए सी भी तो इधर ही लगता है और v इधर है, तो दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी स्पीड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से रेडियस का एक फॉर्मूला आ गया और इसी का यूज हम प्रोजेक्टाइल में करने वाले हैं।
ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, स्पीड पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो देखिए जब आप किसी ब्लॉक को थ्रो करते हैं तो यहाँ इनिशियल स्पीड ये हो गया यू मीटर पर सेकंड इधर की ओर, और इस पर जी इधर लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब यहाँ से हमने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा, और इधर जी लग रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा जी कॉस थीटा। तो अब गौर से देखिए यू ये वाला और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो इसीलिए हमने आर ए जो लिखा है यू का स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। यही फार्मूला को हमने यूज़ किया। और अगर पॉइंट बी पे बात करें तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी ए स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों का रेशियो लिया तो रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद एक और आते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ ए से बी के बीच का चेंज इन मोमेंटम जो होता है डेल्टा पी, कहाँ से कहाँ, ए से बी, ए कितना होता है बेटा एम यू साइन थीटा, और डेल्टा पी अगर हम बी से सी, यहाँ मान लो ये पॉइंट सी है, ए कितना होता है, ए भी हमारा एम यू साइन थीटा होता है, और डेल्टा पी अगर ए से सी की बात करते तो ये होता है हमारा 2 एम यू साइन थीटा। तो ये भी चीज़ हम लोग याद करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया तो तीनों जगह से क्या कर दो, मास को हटा दीजिए, तो मास को हटा दीजिएगा तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाता है यू साइन थीटा और यू साइन थीटा, 2 यू साइन थीटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अब एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है सेम स्पीड से, कितने से, सेम स्पीड से, और एंगल क्या है, तो एक एंगल को हमने थीटा पे लिया और दूसरा एंगल जो हमने लिया ये वाला, ये है हमारा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो इसमें रिलेशन क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस अगर ऐसा कंडीशन हो कि दोनों के स्पीड सेम हो और दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो हमेशा उसका रेंज क्या होता है, बराबर होता है, उसका रेंज क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब इसका हाइट वगैरह का रेशियो देखते हैं क्या आता है। तो चलिए ये ब्लू वाले के लिए हमने इसीलिए सबको ब्लू से लिखा है और ग्रीन वाले के लिए सबको हमने यहाँ पे ग्रीन से लिखा है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाले ब्लू वाले के लिए एंगल क्या थीटा लिया था, तो ये फार्मूला तो वही एज इट इज़ फार्मूला रह जाएगा जो अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था। मेन ग्रीन वाले के लिए देखिए, तो ग्रीन वाले में थीटा 90 माइनस थीटा लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा है, इसकी जगह क्या आता है 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा होता, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा यहाँ है, तो इसके लिए क्या करते हैं आप साइन, ध्यान दीजिएगा साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आता है, ये हो जाता है आपका साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये बेसिक मैथ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये रेंज यहाँ पे देख सकते हैं दोनों क्या आ गया, एक समान आ गया। अब आते हैं कंक्लूजन, किससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो देखिए अगर आप ये T1 अपॉन T2 करेंगे तो यहाँ से देखिए 2u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा tan, ठीक है। H1 अपॉन H2 करिएगा तो यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए दोनों में r का फॉर्मूला देखिए तो सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा r1 बराबर r2 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर आप tan थीटा को लिखते तो यहीं पे देखिए ये जो आपका tan थीटा आया है, तो यहाँ से tan थीटा लिखते तो क्या आता है, इधर रूट आ जाता, इसके लिए अगर लिखते हैं यहाँ tan थीटा तो यहाँ क्या आ जाता रूट अंडर h1 अपॉन h2, तो इसी को कंबाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब h1 प्लस h2 करिएगा तो देखिए h1 प्लस h2 करिएगा तो यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ भी यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आ जाएगा, तो बचता क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लीजिए, तो ये तो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया यू स्क्वायर बाई जी, नॉट 2g, जी फॉर्मूले में 2g होता है तो 2g आ जाएगा, ठीक है। तो h1 प्लस h2 क्या आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, r1 बराबर r2 बता ही दिया। उस तरीके से अब रेंज में रिलेशन निकालिएगा तो रेंज h1 h2 में रिलेशन होता है r इक्वल्स टू 4 रूट अंडर h1 h2। टाइम में क्या रिलेशन है, तो T1 T2 इक्वल्स टू 2r बाई जी, T1 T2 इक्वल्स टू 2r बाई जी। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि T1 T2 हमारा क्या है बेटा प्रोपोर्शनल है, किसके, यहाँ पे T1 T2 जो है r के प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं T1 T2 प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने उसी स्पीड से ऊपर की ओर सीधा फेंक दिया,
तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा एच का, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। और गौर से देखिए h1 प्लस h2 भी क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो इसीलिए यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया h बराबर h1 प्लस h2। कहने का मतलब क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट को आपने दो, पहले तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंका यू से, एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। इसके लिए हमने h1 प्लस h2 का वैल्यू निकाल दिया। अब उसी ऑब्जेक्ट को आपने सीधा ऊपर की ओर फेंक दिया सेम स्पीड। तो पूछा है कि अब इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसका हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, यू स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ भी क्या है यू स्क्वायर बाई 2g। इसीलिए ये जो हाइट होगा ये हमारा h1 प्लस h2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया।